मध्य प्रदेश से ली और योहार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। और आज हम मुख्य वक्ता के दूसरे सत्र में हम पतंजलि समृद्धि ग्राम हरिद्वार में आयोजित त्रिवर्षीय योगार उत्सव की तैयारी पर परिचर्चा कर रहे हैं। तो आज मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आज की चर्चा को आप आगे बढ़ाएं। जी आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम हो। आज जैसा कि आदरणीय रंजना जी ने बताया कि आज हम पतंजलि समृद्धि ग्राम हरिद्वार में जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो तीसरा वर्ष हम योगाहार कार्यक्रम का 3 वर्ष पूर्ण होने पर योगाहार उत्सव का जो कार्यक्रम किया जाएगा, उस कार्यक्रम के संबंध में उसको तैयारी को लेकर के कल आदरणीय पवन कुमार जी, दिनेश जी सेमवाल जी, डॉक्टर ऋषि कुमार जी, रंजना जी और हम सब ने मिलकर के जो चर्चाएं की हैं, और उसमें कल यह भी तय किया गया था कि हम जो बीज संरक्षण और बीज आदान प्रदान, बीज संवर्धन संरक्षण, जो बीज बैंक के हमारे किसान हैं, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी आज उपस्थित हैं, और उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन किसान वहाँ बीज लेकर के जा रहे हैं, आदान प्रदान करेंगे। मेरा ऐसा निवेदन है आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी से कि इस संबंध में हम आज एक चर्चा कर लें कि कौन कौन किसान वहाँ जाएंगे और वह बीज का आदान प्रदान करेंगे। तो वहाँ पर वैसी व्यवस्था की जाएगी। आदरणीय पवन कुमार जी का ऐसा निर्देश था, क्योंकि उसमें उस कार्यक्रम में हम तय कर रखा है हमने कि हमारा बीज का भी आदान प्रदान होगा। तो मैं डॉक्टर विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि इस विषय पर आप संवाद करने का और मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी ओम। अब वो अभी तो कोई लिस्ट भी नहीं आई ना, तो उसमें कैसे पता चलेगा? केवल रूप सिंह जी का ही नाम है और एक मेरे ख्याल से एक कोई बहन है, तो वो उन्होंने योगाहार में कहा था। तो अभी मुझे दिनेश फ़ोन कर रहे थे, पता नहीं क्या बात है। तो वो कल पवन जी का मैसेज आया था कि वो कल आप लोगों की वार्ता हुई है, तो मैं उसमें इंतज़ार कर रहा था कि शायद कोई लिंक शेयर करेंगे, पर वो शायद आप लोगों ने योगाहार वाली लिंक से बात की, तो उसका मुझे ज्ञान नहीं था, तो इसलिए मैं कल उस मीटिंग में जुड़ नहीं पाया। तो मेरा ये कहना है कि पहले लिस्ट हमें पता चले कि कौन कौन किसान आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम उसमें आगे बात करें, क्योंकि अभी तो इसमें कोई स्पष्टता है नहीं। तो अगर स्पष्टता आए कि बीज कौन काय के हैं, बीज काय के हैं, कौन कौन सी फसल सब्जियों के काय के? नहीं, बीज तो पता, जो लाएंगे वही बताएंगे कि वो कौन कौन से ला रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। तो बीज जो जो अभी तो ये पता चले ना कौन कौन से किसान हैं जो बीज संरक्षण करते हैं और वो आ रहे हैं। तो अभी जो हमें पता है, मैंने कल पवन मिश्रा से भी बात किया था, तो वो कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे हैं। तो अब अगर कोई आते हैं, जैसे अब एक रूप सिंह जी हैं, तो उन्होंने उनसे मेरी बात तो नहीं हुई, पर उन्होंने कहा है, मैंने सुना है कि वो आ रहे हैं और वो अपने साथ बीज भी लेके आएंगे। तो बाकी मुझे इस बारे में कुछ जी ज्ञान नहीं है। जी अगर आदरणीय स्पष्टता हो तो फिर बात करें। हाँ जी आदरणीय भट्ट सर, हमारे योगाहार मंच से बहन कल्पना जी आप भी कुछ बीज ला रही है और मिथिलेश बहन जी भी बीज ला रहे हैं। तो आप ही बताइएगा मिथिलेश बहन जी, कल्पना जी, क्या बीज कौन से बीज ला रहे हैं? फिर आदरणीय भट्ट सर आपसे मार्गदर्शन देंगे आपको। आदरणीय बहन कल्पना जी, आप ला रहे हैं बीज?
मेरा कहना है कि जो भी बीज आप लाएं उसमें वो कौन से जगह का है, उसका स्थानीय नाम क्या है, और वो कौन से, खैर वो तो वहाँ पे कौन से सीजन में लगाया जाता है, क्योंकि सब्जी का जो बीज होता है वो प्लेन्स में अलग सीजन में लगता है और पहाड़ों में अलग सीजन में लगता है। तो अगर कोई पहाड़, क्योंकि अगर कोई प्लेन्स वाला व्यक्ति पहाड़ वाले व्यक्ति को दे रहा है तो वो उस वो अभी अगर इस सीजन में लगता है तो वहाँ पे पहाड़ में वो देर में लगेगा या पहले लगेगा, इस तरह से है। तो उसमें और बाकी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल जानकारी तो उसमें नहीं चाहिए, तो इसमें ये चाहिए कि इसका उत्पादन लगभग कितना होता है, अगर वो अंदाज़ा है। अगर वो अंदाज़ा नहीं है तो, और क्योंकि और बीज लगभग कितना लगता है, इस 2-3 चीज़ें जानकारी चाहिए। तो इसमें अगर ये रहेगी तो फिर अगर जो व्यक्ति इसको लगाना चाहेगा तो वो कम से कम उसको ये पता रहे कि कौन सी सीजन में लगेगा और इसका उत्पादन क्या होगा। इसमें बस यही है। बाकी विस्तार में तो हम उसमें उसमें क्योंकि ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, किसान भी इतना ही बता पाएगा कि ये कब लगता है और इसका उत्पादन कितना होता है। तो ये यही है, बाकी इसमें और ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता भी नहीं है। जी, आदरणीय पवन कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर संवाद करने का और मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को। और ये बीज वाला विषय सदन में उठा हुआ था और हमने इसमें पूर्व में भी कई बार बीज के ऊपर चर्चा भी की है। तो यह सोचा गया था कि इस विषय पर हम जो भी किसान बीज लाएंगे उनका आदान प्रदान करने की प्रक्रिया इस कार्यक्रम में हम करेंगे। एक समय उसका रखा है, हालांकि बहुत कम समय उसके लिए रखा हुआ है हमने, आधे घंटे का। और अभी कोई सी प्रकार की स्थिति, अगर असमंजस की स्थिति है, तो हम अपने कार्यक्रम को मोड़ करके उसको दूसरे तरीके से उसको रख सकते हैं। जो टाइम स्लॉट उसका रखा है, वो टाइम स्लॉट भी हमने मुख्य समय में नहीं रखा हुआ है, शाम के समय रखा हुआ है। और इस सदन पर दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से। और मेरी अभी उनसे कुछ दिन पहले जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने हमारे दो किसानों के बीच, एक शरद वर्मा जी का और एक कॉटन की जो वैरायटी है गजानन बाजट की, उसकी कार्रवाई को लेते हुए वो अगले स्तर पर पहुंच गए हैं। इनके साथ मानसिंह गुर्जर जी का भी नाम उसमें लिस्ट में गया था, लेकिन मानसिंह जी गुर्जर जी अपना फोन नहीं उठा पाए थे और इसलिए उनकी बात आगे संवाद नहीं हो पाया। क्योंकि उनको जो नंबर दिया गया था मानसिंह जी का, उनसे हम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की टीम ने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो जो भी परिस्थिति है वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब इसके अलावा इस सदन में बहुत सारे हमारे साथियों ने जो कि जिसमें से कई सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं, बीजों के ऊपर काम किया है। बीजों के ऊपर बहुत रुचि है सबकी। बीज, परंपरागत बीज, देसी बीज, जैविक बीज, इन सब चीजों के ऊपर मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। और इसलिए भी इस जो कार्यक्रम में हमने सोचा था उसमें अभी स्थिति में अभी क्लैरिटी नहीं है। तो मेरा सुझाव ये है कि हम ज्यादा उसमें चक्कर में नहीं पड़े, कि हमें एक कार्यक्रम अवश्य ही करना है। जो समय निर्धारित किया गया है उस निर्धारित समय में हम जो हमारे उत्कृष्ट कार्य हुए हैं, अगर गजानन बजाज जी आते हैं और हमारे शरद वर्मा जी आते हैं तो अपनी वो वैरायटी के बारे में बता दें। और जो लोग अपने परंपरागत बीजों का संरक्षण करने की दिशा की तरफ सोच रहे हैं, उनके साथ उनका आदान प्रदान हो जाए। डॉक्टर विनोद भट्ट उस चीज को, उस चर्चा को मॉडरेट कर दें और देखते हैं उसकी कैसी प्रक्रिया होती है। मैं इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि हमें करना ही है या हमें नहीं करना है। लेकिन ये बिंदु जो है, मुद्दा जो है महत्वपूर्ण है। मुद्दा महत्वपूर्ण है तो इस पर हम बार बार चर्चा करेंगे। और इस सदन में भी
2 और 3 तारीख के अलावा भी जब हमारी चर्चाएं होंगी तो हम निश्चित रूप से इस विषय पर चर्चा करते हुए इसकी जो क्रियाएं होती हैं उसका जो आगे कार्य करने की जो तरीका है उसके ऊपर हमें और बातचीत करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस विषय को हम छोड़ सकते हैं और अभी हम आगे का जो कार्यक्रम है, जो हमें और तैयारी करनी है, उस विषय पर भी बातचीत करते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हालाँकि अभी रमेश चंद मेहरा जी का भी हाथ उठा है, तो आप रमेश मेहरा जी आप अपनी बात कहिएगा। इस विषय को आप कैसे देख रहे हैं और उसमें आपके क्या सुझाव हैं? जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत ही अच्छी रही। और सर, जो बीज पर चर्चा चल रही है, तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय एक तो छत्तीसगढ़ से थे, वो बीज पे काम कर रहे थे। सतना में जो है वहाँ पर काम हो रहा था। और महाराष्ट्र में बीज से भी एक मुख्य अतिथि महोदय आए थे, जो 2 समय अपने बीजों का वितरण करते हैं। और तीसरे गुजरात से भी। तो ऐसे 4-5 लोग जो है ये बीजों पर बहुत काम कर रहे हैं। थोड़ा सा समय अभाव के कारण हम उन लोगों से संपर्क नहीं कर पाए। अन्यथा वो सब उनसे पुनः हम यदि चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ नई चीजें हमें मिलेगी। बस मुझे इतना ही कहना है कि लोग जो है काम तो कर रहे हैं, पर वो अपन जो है और वो बीजों पर ही काम कर रहे हैं। जी ओम। जी, जी। ये जो हमारे जो साथी हैं, ये जनूनी किसान हैं हमारे। ये पूरे जुनून के साथ काम करते हैं, इसलिए ये सबके बस की बात नहीं है। ये बीज का काम एक ऐसा है जिसको कि हमें किस प्रकार से इसको किया जाएगा, उसको बहुत मेहनत का काम है। और तो ये बहुत सारे लोग इसमें नहीं आ पा रहे हैं, शायद केवल रूप सिंह राजपूत जी आ रहे हैं, तो उनको वो भी इस चर्चा में हम चर्चा के ऊपर ध्यान दें। और अगर कुछ सैंपल ला सकते हैं उसमें दिखाने के लिए कि मेरे बीज ये है, इसकी विशेषता ये है। एक ही वैरायटी के जैसे कई सारे बीज हैं। अब लौकी के ही 10-15 वैरायटी, टमाटर की 15-20 वैरायटी है, 10-15-20 वैरायटी। तो ऐसे वो छोटे पैकेट में अगर सैंपल ले आएंगे, थैली उसमें रखी हुई है, तो सबको एक अवेयरनेस हो जाएगी। और डॉक्टर भट्ट से भी मेरा निवेदन है कि अगर वो इस प्रकार से उनके सैंपल हैं, या हो सकता है कुछ उसमें अगर उनका प्रेजेंटेशन है तो उसकी व्यवस्था देखेंगे, आप तैयारी कर लीजिएगा। तो एक बहुत ही सूक्ष्म प्रेजेंटेशन 5-10 मिनट का उस पर हम सबको जानकारी होगी। मेरे पास भी एक आध प्रेजेंटेशन पड़े हुए हैं, मैं डॉक्टर भट्ट आपके साथ शेयर कर लूंगा, क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन हैं, ये फोटो है, ये मेरे पास कहीं पर से आया था। तो आपके पास तो बहुत सारे ही होंगे पहले से। तो हम फोटो के माध्यम से कम दिखा दें, उनकी विशेषता पर हम बातचीत करें। और जैसा मैंने कहा कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि बीज की जो जेनेटिक जो चीज है वही चीज हमें बचानी है। बीज नहीं बचाना है, उसकी जेनेटिक्स को बचाना है, उसकी जो डीएनए है उसको बचाना है, और उसी की पहचान करनी है, उसी से उसकी उसकी विशिष्ट जो है उसकी विशिष्टता निकल के आती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये सब विचार अभी हैं। और भट्ट जी, अब ये सेशन को हम मेरे ख्याल से बीज के ऊपर मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, और बहुत कुछ हमें इसमें और ऐसी उभार कार्यक्रम में भी आगे जितने भी बीज उत्पादन करने वाले लोग हैं, जनूनी किसान हैं हमारे, उनको एक बार बुला करके उनकी बातों को हमें बार बार सुनना पड़ेगा, तब जा करके हम जमीनी स्तर पर कुछ काम करने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। तो इतना कहकर मैं डॉक्टर भट्ट से कमेंट लेता हूँ, उसके बाद फिर से हम आगे की चर्चा को जारी रखें। जी बिल्कुल। और बीज इतना महत्वपूर्ण है कि बीज के बिना हम खेती की परिकल्पना नहीं कर सकते, भोजन की परिकल्पना नहीं कर सकते। और उसमें उसके प्रति लोगों का जो रुझान, अपने बीज बचाने के प्रति जो रुझान कम हो रहा है, वो चिंतनीय विषय है। और उसमें उसके लिए हमें निश्चित रूप से जागरूकता पैदा करनी ही पड़ेगी। मैं भी काफी समय से प्रयासरत हूँ, लेकिन लोगों में कुछ दिन जोश आता है, फिर उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो वो एक बड़ा विचित्र सी स्थिति है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा किसान कैसे कर सकता है, कि वो अपने बीजों के प्रति किस तरह, क्यों, कैसे निष्क्रिय हो सकता है, कैसे उसका जो इंटरेस्ट है वो कम कैसे हो सकता है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय मुझे लगता है। और इसमें मैंने आजकल पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों से संपर्क भी किया, तो वो
गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। हमने कोशिश की कि उनको ये कहा जाए कि आप अपने बीजों का जो है आप इनका डॉक्यूमेंटेशन कर दीजिए, हम आपकी मदद करते हैं, तो वो उसके बाद वो उससे भी आगे नहीं आए। तो ये थोड़ा-सा या तो हम में कुछ कमी है या फिर कुछ तो ये समझ में नहीं आया, तो इसलिए मुझे इसमें काफ़ी निराशा भी हुई, लेकिन मैं फिर भी प्रयास तो मैं करता ही रहूँगा। और अभी हमने बीच में एक एक प्रयास अभी जारी है कि किस तरह से जैविक बीजों को बचाया जाए, किस तरह से इसको आम जनता तक पहुँचाया जाए, आम किसान तक पहुँचाया जाए। तो उसकी एक मेरा एक स्वप्न की तरह है ये, क्योंकि पिछले 25 सालों से बीज को बचाने के प्रयास किए और कई जगह ये सफल भी हुए हैं। लेकिन ये जितना इसको व्यापक रूप होना चाहिए था, उस तरह से ये नहीं सफल हो पा रहा है। तो उसके अभी मुझे लगता है कि पुनः चिंतन की आवश्यकता है इसमें, और इसमें जितने भी लोग इसमें अगर अभी अगर इसमें अभी बहुत स्पष्टता भी नहीं है कि कौन-कौन क्योंकि जो हमारे बीज रक्षक किसान हैं, तो वो उन लोगों में से तो कोई आ नहीं रहा है। तो जो भी हमारे मुख्य अतिथि लोग थे, वो भी कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि वो आ रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा एक गैप रहेगा। इटारसी वाले में थोड़ा-सा था कि 4-5 लोग वहाँ पे आए थे, तो वो एक थोड़ा ठीक हो गया था। अब शरद जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनका भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शायद उनके यहाँ कुछ बता रहे थे व्यस्तता है कुछ। तो ये देखते हैं क्या होता है, प्रयास तो जारी रखेंगे हम, फिर आगे क्योंकि बिना बीज के अगर ये जो हमारे पारंपरिक बीज हैं, अगर ये खत्म हो गए, तो ये आगे हमारे वैज्ञानिक भी दूसरे तरह मतलब इसको इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो हाइब्रिड वैरायटीज या हाई यील्डिंग वैरायटीज जो बनाते हैं या इम्प्रूव्ड वैरायटीज जो बनाते हैं, तो वो सब भी खत्म हो जाएगा जब तक, क्योंकि वो उनका बेस ही ट्रेडिशनल सीड्स है। ट्रेडिशनल सीड्स अगर खत्म हो जाएंगे तो ये सब चीजें ये नए नए बीज या जो मॉडर्न सीड्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी। आपके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया और जो चर्चा की गई उस पर जो बीज के जो लोग किसान हैं जो बीज संरक्षण वाले उनमें अगर संवाद किया जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि हम उस पर चर्चा कर लेंगे। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड रीच है, वो अपना सुझाव देना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित थे। धन्यवाद मुनिया जी। पवन सर की और विनोद सर की बात मैं सुन रहा था, तो अपने यहाँ पे जो बीज संरक्षण की बात चल रही है, तो उसमें आशादायी किरण भी है। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ। मैं पिछले 15-20 दिन के पहले सेवाग्राम में गया था, जहाँ पे वर्धा जिला का बीज का एक मेला हुआ था। और कल मैं नागपुर में गया था। नागपुर में एक बीजोत्सव हो रहा है, और वहां पे सेवाग्राम में मैंने बात की थी कि भाई कम से कम हम डॉक्यूमेंट तो करें, कितने बीज उत्पादक है, क्या है, कम से कम उसके एक दूसरे को नंबर भी यदि हम दे सकते हैं या उसका एक डिक्शनरी टाइप स्टेट की बना सकते हैं तो काम हो सकता। कल भी मैंने एक बात की और उसमें एक आशादायी किरण भी निकली है कि हर स्टेट यानी महाराष्ट्र में कम से कम ये स्टेट वाइज जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम, कि कहाँ के यानी कौन देसी सीड के प्रोड्यूसर्स है, उनके पास क्या क्या सीड्स है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का काम अभी शुरू होने वाला है। या यही मैं सदन को बताना चाहता था। और ऐसी ही एफर्ट्स यदि हम हर स्टेट में करें, हमारे कम से कम योगाहार के साथी जो है या वहाँ अपने अपने राज्यों में जो भी ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं, वहां पे अगर इस तरह की बात चलाए
वो कि भाई कम से कम स्टेट वाइज डॉक्यूमेंटेशन, भले ही हर स्टेट में पहले 10 निकलेंगे 25 निकलेंगे, वो अपडेट होता रहेगा। और ऐसी स्टेट वाइज यदि लिस्ट बनती है तो निश्चित रूप से, विनोद जी से मेरी पूर्व में भी बात हुई थी कि ऐसी एक डॉक्यूमेंटेशन वाली डिक्शनरी हम नेशनल लेवल पे जैसी बनेगी वैसा यदि हम बना सकते तो वो भी एक अच्छा कदम रहेगा। तो उसकी शुरुआत महाराष्ट्र में हो रही है। यही मैं जानकारी बीजों के बारे में देना चाहता था। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, वो ऐसा है कि वो एनबीपीजीआर इसके लिए सालों से प्रयास कर रहा है और उनके पास सारे बीज उपलब्ध हैं। कंसर्न ये है कि किसान किस तरह से इसको आगे बढ़ाए, ये है कंसर्न। क्योंकि बीज तो जो हमारे पुराने बीज हैं वो एनबीपीजीआर जब से शुरू हुआ है तब से इनके पास हजारों किस्म के हैं। जो अकोला में भी एक सेंटर है, वो वहाँ पे भी पारंपरिक बीज बहुत हैं। अगर किसी को पारंपरिक बीज जो लुप्त हो गए हैं वो भी मिल जाएंगे, पर बात यह है कि इनको किसानों के स्तर पर किस तरह से बढ़ाया जाए, वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन उतना बड़ा काम मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम है, जितना कि इसको इसको प्रसारित करने का काम है, इसको बढ़ावा देने का काम है। जी धन्यवाद। सर कल मैं गया था तो वहां पे 25-30 स्टॉल है और सबने छोटे छोटे पैकेट्स में एक्सचेंज के लिए सीड लाए हैं और वो सब एक दूसरे को दे भी रहे हैं। अब कई बार ये बात वही होती है कि जैसा कल मैं गया था और पवन सर के लिए मैं ला भी रहा हूँ, एक 30-40 बीज है, 1 फीट की मिर्ची, एक ही मैं सैंपल लाया। तो निश्चित रूप से कि ऐसी जो चीजें हैं वो औरों को पता ही नहीं थी। कई ऐसी चीजें हैं और उन्होंने वो बेचने के लिए रखी भी है। तो ऐसे जो मेले होते हैं वहां पे एक दूसरे को जब पता चलेगा कि इसके पास भाई ऐसी फली है, ऐसी मिर्ची है, ऐसा जो भी है, तो ही वो ये दूसरे लोग उसको संपर्क करेंगे। तो ये एनबीजीपीआर का काम अलग है सर, वो तो टेक्निकल पार्ट है, लेकिन यहाँ पे तो किसान लोग जो काम कर रहे हैं वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं और उसको बेचने लायक छोटे छोटे पैकेट्स में बेच भी रहे हैं सर। यही मैं जानकारी दे रहा था। धन्यवाद। नहीं, उसी की बात कर रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि यही करना पड़ेगा, यही जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने अपने स्तर पे कर रखा है, लेकिन प्रचार प्रसार की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रचार प्रसार इसी तरह से होगा जैसे आप कह रहे हैं, मेला से होगा, या फिर हमको इनके बीज बाजार में उपलब्ध होंगे तब जाके होगा। अब जी जब तक सर। ये जानकारी अगर किसान के स्तर पर रहेगी तो किसान के स्तर पर, अब वो मान सिंह जी के पास 200 किस्म है के बीज हैं, तो वो उनके आसपास के 4-5-10 किसानों को ही पता होगा, बाकी लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर उनके बारे में सारे पूरे क्षेत्र में पता लगे तो उनका भी व्यापार बढ़े और उनके बीज भी बढ़े, उनका भी फायदा हो। तो मेरा ये कहना है डॉक्टर साहब। जी सर जी, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ और उसी संदर्भ में प्रयास चल रहे हैं कि जो लोग बनाते हैं और बेचते हैं उनकी ही डायरेक्टरी बनने वाली। जी सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। जी बहुत सुंदर संवाद। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी ने मुजफ्फरनगर से हैंड रेज किया, उत्तर प्रदेश से। वो अपना सुझाव और अपना संवाद करने का कष्ट करें। जी ओम, सदन को नमन वंदन। जैसे सदन में बीजों की चर्चा चल रही है, जो कि बहुत आवश्यक भी है, और इन बीजों का जैसे है कि हमारे जो अपने पारंपरिक बीज हैं उनका लोप हो रहा है बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं इसमें बाजारीकरण और जो हाइब्रिड वाला है, ये कि भाई हाइब्रिड बीज होना चाहिए, यही एक कारण मुझे अपने स्तर पे लगता है कि हमारे पारंपरिक बीज लुप्त हो गए। और इसके लिए अब कोई भी जब ऐसा हो जाता है ना, जैसे अंधेरा हो जाता है तो फिर एक दीपक जलाना पड़ता है प्रकाश करने के लिए, ठीक वैसे ही हमें एक लगता है कि एजुकेशन की आवश्यकता है बीजों के लिए। मैं अपने वो छोटे लेवल पे जो काम कर रही हूँ, सब्जियों का, जो हम सब्जियां बोती हूँ, जैसे मैं अभी छोटे बहुत लेवल पे अपने घर पे ही, तो उसमें मैं क्या देख रही हूँ कि जो हमारे आपस में हम एक दूसरे को बीज देते हैं, किसी के यहाँ लौकी का बीज बहुत अच्छा है, किसी के यहाँ तुरई का बीज बहुत अच्छा है, किसी के भिंडी, तो जो हम आदान प्रदान करके बीज लगाते हैं तो उनका उत्पादन भी बहुत ज्यादा है और उनमें समस्याएं भी कम है। और जो बीज हम
मेरे पास करेले का बीज नहीं है अभी ऐसा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो मार्केट से लाके हम बीज बोते हैं वो हो ही नहीं पाते, उसमें बीमारियां भी बहुत लगती हैं और करेले का उत्पादन हमारा बहुत कम है अभी। तो हमें अपने बीजों के संरक्षण करने की बहुत आवश्यकता है। पहले, बहुत पहले, यही कोई 30-35 साल पहले की बात होंगी, 40 की, कि तब तक हम बाजार पे बिल्कुल भी आश्रित नहीं थे। बीजों को हम खुद ही संभाल के रखते थे। मैंने खुद अपने घर में देखा है कि जैसे ही फसल कटती थी तो अगले साल के बीजों को तैयार कर रख देते कि ये बीज बोने के लिए काम आएगा, उसका संरक्षण करो। और वो संरक्षण कैसे करते थे, जैसे हमारा उड़द हुआ, मूंग हुआ, दलहन जो थी, उसमें वो जो चूल्हे वाली और वो मिट्टी के हारे में जो राख निकलती थी दूध गर्म करने के लिए, तो वो ही राख में वो मिक्स करके और जो मटका होता है उसमें भर के रख देते थे। वो एज इट इज बीज निकलते थे। और जैसे होता था हमारा ये गेहूं और भी बीज, तो ज्वार बाजरा जो मिलेट्स होते हैं, उन सबको क्या करते थे, एक उसमें पैकेट बनाया बोरे में, और जो भूसा होता है उसमें दबा देते थे और फिर उस भूसे से बाहर निकालते थे। तो वो बिल्कुल एज इट इज, ना उसमें किसी और चीज की जरूरत होती थी और वही बीज यूज किया जाता था। तो अब ये काम करता कौन था, ये काम घर की महिलाएं करती थी। खेती किसानी में जैसे जैसे बच्चे हमारे बहुत कम हो गए हैं घर में, जैसे कि एक या दो, अब नई जनरेशन में तो एक ही बच्चा। अब समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई कि काम करने के लिए हमें इंसान की आवश्यकता है, घर में तो इंसान बचे नहीं। जो बच्चे हैं हमारे वो एजुकेशन की तरफ हैं, वो शिक्षित होने के बाद इन कामों को करना पसंद नहीं करते। महिलाओं भी कम पड़ गई हैं, संयुक्त परिवार नहीं रहे, एकल परिवार भी इस काम को करने के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो किसानों ने अपने स्तर पर ये कार्य करना छोड़ दिया, और जो एक रेडीमेड वाली व्यवस्था है ना कि सब कुछ तैयार चाहिए, उसकी वजह से ये समस्या पैदा हुई है। और दो इसके बहुत बड़े कारण हैं, संयुक्त परिवारों का ना होना, दूसरा सब कुछ हमें तैयार चाहिए, हमें अपने स्तर पे कुछ भी ना करना पड़े। तो धीरे धीरे जैसे यही जब हम देसी गाय और इस ज्यादा दूध देने वाली गाय, तो ज्यादा के चक्कर में हम बहुत अपनी अच्छी चीजों को छोड़ देते हैं। देसी गायें इसीलिए विलुप्त के कगार पे हैं भी तो उनकी कोई कदर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर हम ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, व्यवसायीकरण हो गया है। उसका परिणाम चाहे कितना भी भयंकर फिर हमें भुगतना पड़े, भुगत रहे हैं, भुगतना पड़ता है। बिना सोच समझ के जब हम कोई नई चीज पकड़ लेते हैं, वही एजुकेशन में हुआ, हमने अपने गुरुकुल वाली व्यवस्था को छोड़ करके अपने इंग्लिश एजुकेशन की तरफ हमारे बच्चे दौड़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन वही फिर हमें बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए और समझनी चाहिए। और मेरा तो ये है कि जब तक हम अपने स्तर पे नहीं करेंगे तो सुधार होना बड़ा मुश्किल है। जी ओम, धन्यवाद। जी जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आपने अपनी बात रखी और मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आपने मार्गदर्शन। जी आदरणीय पवन कुमार जी। मेरे ख्याल से जो बीज वाली बात है, हम जितनी भी बातचीत करेंगे उसके लिए ये सदन का समय कम लगेगा। और मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा है कि इसको हम बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास, जो बातें अभी हुई हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने क्या करना चाहते हैं और क्या होना, उस चक्कर में क्या क्या खो दिया है या खो रहे हैं। और उसमें पूरा परिवर्तन हो रहा है, मतलब पूरी मानसिकता का परिवर्तन जो हो गया है, उस विषय पर हम बातचीत इस सदन पर भी, और जब हम मिलेंगे तब भी बातचीत करने का मौका मिले। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पतंजलि के बहुत सारे जो उपक्रम क्रम है, उसके कई सारे लोग भी इसके साथ जुड़ेंगे, उस कार्यक्रम में आएंगे। और उनमें से कुछ लोगों को बड़ी हुआ है कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इसका हो रहा है। तो कई लोग उसमें से जो आ रहे हैं, आप लोग जब आएंगे तो उसमें से आपको 7 लोग अलग से भी
बातचीत करके हो सकता है आपका कुछ वीडियो भी बनाए, हो सकता है आपसे पूछें कि आपने क्या काम किया है। मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा मौका है जिसमें कि आप अपनी बातें स्पष्टता के साथ और बहुत अपनी जो एक्सपीरियंस है और आपने का जो चिंतन है वो अपने हमारे जो अलग-अलग टीम लोग आपसे करेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उसमें आप अपनी बातें को रखिए और मैंने कल बातचीत करी हुई थी और मैंने कहा है सबके बिहाफ में कि पिछली बार नर्मदापुरम का जो हमारा कार्यक्रम रहा, उसमें हमारे साथ एक टीवी चैनल के भी पत्रकार तक हम साथ रहे। पूरे रास्ते भर वो उनका एंड वो था मतलब आपको जान करके लगेगा कि उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू लेते-लेते थक गया, आपके साथ नहीं थके। मतलब उनका जो अनुभव था वो इस तरह का था, मुझे विश्वास है कि हमारे सदन के जो भी साथी आते हैं, अपने चिंतन, अपने विचारों को जब व्यक्त करेंगे तो अगला व्यक्ति जो है वो थक जाएगा। लेकिन हमारे पास क्योंकि इतने सब चिंतन करने के बाद, इतना सब ज्ञान करने के पास बातचीत करने के लिए और मुद्दे उठाने के लिए बहुत कुछ मटीरियल है। तो आप अपनी बात वहाँ पर भी मौका लगेगा और उसमें आप अपनी बात कहेंगे और इनको जब भी ऐसे अवसर मिलता है तो हम एक तो अपनी बात आपस में तो कर ही रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि हम और लोगों से भी संवाद करें। और मुझे लगता है कि जब ये कुछ लोग कुछ वीडियो बनाएँगे, कुछ बातचीत करेंगे, तो उसको वो अपने फ़ेसबुक पेज में, बाकी पेजेज़ में भी डालेंगे। तो विस्तारीकरण हमारे विचारों का विस्तारीकरण ज़्यादा ज़रूरी है। जो मुद्दे हैं उनको और लोगों तक पहुँचाना है, उसमें और लोगों से उसमें वो संवाद की बात जो हमारी है, वो संवाद केवल हम आपस में ही नहीं करके ये संवाद ब्रॉड बेस्ड होकर के समुदाय तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, तब लोग इसको धीरे-धीरे उसमें उसके प्रति जागरूक होंगे जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दूसरे इस कार्यक्रम के जो 3 तारीख है उसमें भी हमने एक समय रखा हुआ है प्रातःकालीन सभा में, जिसमें कि हम आने वाले समय पर हम इस कार्यक्रम के उपरांत और योगाहर के चौथे वर्ष में पदार्पण होने के अवसर पर हम आने वाले समय पर हम किन-किन विषयों पर बातचीत करेंगे, हम ज़मीनी स्तर पर क्या-क्या काम करेंगे, इसके लिए भी लगभग 1 घंटे का समय रखा हुआ है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप सबसे अनुरोध है, इस विषय पर भी आप सोचिए और अपने विचारों को, अपनी बातों को इसको वहाँ पर आप विचार दीजिएगा। अगर हो सके तो आप लिख भी लीजिएगा अपने विचारों को, क्योंकि जब लिखेंगे तो उसमें और ज़्यादा स्पष्टता आएगी और जब लिखें तो उसको संक्षेप में लिखें, बहुत लंबी-चौड़ी किताब नहीं लिखनी है क्योंकि कोई उसको नहीं पढ़ेगा मुझे मालूम है, लेकिन इसलिए इसको बहुत संक्षेप में आधे पन्ने से ज़्यादा नहीं लिखें और जो शब्द हैं उसको बहुत ही हो सकता है कि 1-2 बार लिखने की आपको ज़रूरत पड़े और वो कागज़ आप देते हैं तो उसको हम संकलित कर सकते हैं कि हमारी अ, विचार हमारे और अपना नाम और फ़ोन नंबर उसमें आप लिखते हैं, तो आपसे संपर्क कोई करना चाहे तो उसको कर भी सकते हैं। मेरा यह भी अनुरोध है इस कार्यक्रम के विषय पर बातचीत करने के लिए एक आपको जो विचार आते हैं, जो आपके मन में जो जो मुद्दे हैं, मुद्दा आधारित हम बात करें, मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करें, मुद्दों तक जन आंदोलित इसको किस प्रकार से करें, जिससे कि उसका केवल वो विचार तक ही सीमित नहीं रहे, डिस्कशन तक ही सीमित नहीं रहे, उसको वाक़ई में आगे हम क्रियान्वित करने का भी प्रयास कर सकें। ऐसा मेरा सुझाव है, इसको भी आप ध्यान रखें। नमस्कार। जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन आदरणीय पवन कुमार जी आपने दिया है और जिस कार्यक्रम हमारा होने वाला है उसके संबंध में भी जिन किसानों को, जिन भाई बहनों को एक सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है अपनी बात रखने का। आप अपनी बात रख सकते हैं और उसको रिकॉर्ड वीडियो भी बनेगा, तो आप अब पहले से तैयारी कर लें और हर व्यक्ति अपनी बात क्या बोल रहा है, किस विषय पे बोल रहा है, कितना बोल रहा है, यह नोट कर लें। ताकि फिर हम जो क्या होता है कि किसी भाव में बह जाते हैं और विषय से हट भी जाते हैं कभी-कभी। इसलिए निवेदन है कि वहाँ के लिए अपना डॉक्यूमेंटली नोट कर लें और वो उसके अनुसार अपनी बात रखें। आदरणीय बने सिंह जी का हैंड रीच है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपना सुझाव प्रदान करें। जी, सदन को महानुभाव को मेरा प्रणाम। मेरा जो विषय है सर विनोद भट्ट से मेरा निवेदन है सर कि
देसी बीजों से उत्पादन कम होता है या अधिक होता है, या हाइब्रिड से अधिक होता है या देसी बीजों से अधिक होता है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताना चाहेंगे आप? जी, देसी बीजों से किसी तरह से भी कम नहीं होता। असल में दिक्कत क्या है, उसको उसको जो है आप किस तरह से उसका इम्प्रूवमेंट करते हैं, किस तरह से उसका संरक्षण करते हैं, उस पे निर्भर करता है। तो कई सारे देसी बीज ऐसे हैं जो कि हाइब्रिड से और हाई यील्डिंग बीजों से भी ज़्यादा उत्पादन देते हैं। तो ये जो मिथक है कि देसी बीज कम उत्पादन देता है, ये बहुत ही गलत बात है। तो ये क्योंकि इसका मैं खुद इसका वो कर चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आज इस चर्चा को हम बाद में करेंगे। आज 2-3 तारीख वाली जो चर्चा है उसके बारे में हम बात करें। तो इसमें बीज जो है हमारे किसी भी तरह से, देसी बीज किसी भी तरह से कहीं से भी कमतर नहीं है। जी जी, मेरा भी ऐसा ही सुझाव था आप लोगों से कि मेरे घर पे हमेशा देसी बीज रहते थे सभी फसलों के, और वो अच्छा उत्पादन होता था। और कल मेरे एक मित्र से बात हुई थी, मेरे गांव में वो हमेशा परंपरागत ही उसके गेहूं चल रहे कम से कम 15 साल पुराने। तो उन्होंने जैविक किया तो 1 बीघे के 16 कुंटल गेहूं उत्पादन हुए उसके। तो वो बोल रहा था कि मैंने ना तो यूरिया ना डीएपी कुछ भी नहीं डाला और अच्छी बम्पर पैदावार हुई, तो मेरा गेहूं तो मार्केट करवा दे क्या उसका। तो मैंने कहा रजिस्ट्रेशन के बिना मार्केट नहीं हो पाएगा। ऐसा उनसे वार्तालाप हुई है। और एक और सुझाव ये है मेरा कि देसी बीजों से अपना उत्पादन कम नहीं होता था, जैविक खेती से अपना उत्पादन कम नहीं होता था। और जब जब रासायनिक खेती आई तो धीरे धीरे सभी लोग, हमारे दादाजी वगैरह सब यूँ कहते थे कि ये हमारी ज़मीन को बंजर बना देगा, हमारी ज़मीन को खराब कर देगा, परंतु हम उसको ना माने और उसका व्यापार व्यवसाय बढ़ता गया और हमारा घटता गया। तो कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद जी कहते थे कि तुम्हारा महान ज्ञान और विज्ञान जो था वो तुम्हारे आलस और प्रमाद के कारण तुम्हारे हाथों से वो चले जा रहा है। यही कारण कहीं ना कहीं आज सिद्ध होते नजर आ रहा है हम सभी को। तो हम सभी देसी बीजों और जैविक खेती के ऊपर जितना जल्द प्रकाश डालें और सभी मजबूती से पकड़ करेंगे, जितना हम जल्दी कामयाबी होंगे और अग्रसर होंगे और हमें सफलता मिलेगी। जी ओम। जी, धन्यवाद बने सिंह जी। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी छतरपुर से संदेश किया था, तो वो अगर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। जी, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए आप सभी योगारी जनों को सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर, सार्थक, उपयोगी चर्चा हो रही है बीजों पर। उसमें चिंता भी है, चेतावनी भी है और जागरूकता भी है। मैं ये कहना चाह रहा था कि परंपरागत बीजों की बात होती है और जिसको आजकल मिलेट्स के नाम से जानते हैं, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र इसको मोटे अनाज के नाम से जानते हैं। तो इसमें खास तौर से होता था हमारा समा, लठारा, बसारा, कोदो, ये 3-4 होते थे। आपके पास ज्यादा शोर हो रहा है आदरणीय कुशवाहा जी, थोड़ा सा। मैं रास्ते में चल रहा था, असल में मंदिर से आ रहा, इसलिए वाहनों की आवाज आई है। चलिए थोड़ा दूर होता हूँ मैं ये कह रहा था कि आदरणीय भट्ट साहब ने जो चिंता व्यक्त की है वो जायज़ है, सही है। और हम जो पारंपरागत या ट्रेडिशनल बीज हैं वो बचाने की बात करते हैं, संरक्षण की। अभी भी लोग बोने के इच्छुक हैं, बोते भी हैं। हमारे समाल 18 तो नहीं, लेकिन कोदो अभी भी बोते हैं लोग। इसमें अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ एक दिक्कत आ रही है बरसात की। पहले परंपरागत तरीके से बरसात होती थी और ये जितने मोटे अनाज, अधिकांश जितने मैंने नाम बताए, मैं ज्वार बाजरा की बात नहीं कर रहा हूँ अभी केवल, तो इसमें जो है वर्षा जैसी होती थी ये बीज डाल दिए जाते थे, न ऐसे कोई मेहनत की जरूरत पड़ती थी, निराई गुड़ाई भी बहुत कम होती थी, खरपतवार भी कम होता था और किसी तरह की खाद, इवन की देसी खाद की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ये मान के चलो आप, ये आपने आप बहुत बढ़िया पैदा हो जाता। अब दिक्कत ये हो गई है कि पानी जो है। आदरणीय कुशवाहा जी, ये इस पे अपन चर्चा करेंगे। अभी 2-3 तारीख का जो कार्यक्रम है
उसके संबंध में थोड़ा सा चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि लंबा समय हो जाएगा और कल के बाद सब लोग अपने अपनी यात्रा पर रहेंगे। आज 29 तारीख है कल, तो मेरा निवेदन है कि इस 2-3 तारीख में किस संबंध में अगर कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है, फिर अपन चर्चाएं करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए नहीं, उस समय आपने अच्छा टोक दिया, क्योंकि वाकई में आज ये उपयुक्त समय नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि किसी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ की बहुत व्यवस्थित चल रही हैं। आदरणीय पवन सर उसमें लगे हुए हैं, पूरा दिन रात लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं और सुंदर व्यवस्था हो रही है वहाँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे स्तर पे कहीं कुछ उसमें सुझाव देने की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि मोटे मोटे तौर पे जो उनकी रूपरेखा है मेरे संज्ञान में है, मेरी जानकारी में है, तो सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो मेरा उस संदर्भ कोई सुझाव नहीं है। ओम प्रणाम जी। धन्यवाद कुशवाहा जी। और आप अपनी कविताओं के साथ वहां प्रस्तुत होंगे। आप अपनी जो भी सुझाव वहां देना है और वो लिख लें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, वो अपना सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करें। जी आदरणीय, धन्यवाद। और चर्चा बीजों पे रही और बीजों से हम आगे बढ़ रहे हैं कि बीजों पे जो चिंता, चेतावनी और चैतन्य की बात की गई है, तो योगाहार का जो अगला पड़ाव है बीज के विषमुक्त भोजन और परंपरागत बीजों का उत्पादन, इस पर निश्चित ही केंद्रित होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़े मुद्दे विषमुक्त भोजन का है, जो अभी हम जिससे बहुत दूर हैं, और बीजों का उत्पादन का है, उससे बहुत दूर है। ये निश्चित बात है, लेकिन इसको हम चौथे पड़ाव में योगाहार के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन अभी जो मेरे मन में विचार आ रहा है वो ये भी है कि 2 और 3 मई को जब हम सांस्कृतिक संध्या में जुटेंगे, तो तब हमारी कुछ बहनें जैसे मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और अन्य स्थानों से आने वाली हैं, महाराष्ट्र से आने वाली हैं। तो ये निवेदन कि वो अपनी मंडली के साथ कल्चरल प्रोग्राम के लिए क्या-क्या तैयारियां कर रही होंगी या क्या-क्या प्रस्तुतियां कर रही होंगी, कृपया इस पे मनन करके आएं, तो ये और भी सरल हो जाएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा यही निवेदन है। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद दिनेश जी सेमवाल जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है। कल चर्चा जो आदरणीय पवन कुमार जी ने की थी, जो बहनें, जो भाई कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, तो वो अपनी तैयारी से आए अपनी मंडली के साथ, ताकि जो साज आवाज, जो गाने बजाने वाले होते हैं, जिस प्रकार से भी करना है वो तैयारी करके आए। ऐसा आदरणीय दिनेश जी ने जो सुझाव दिया है, वो निवेदन है कि अपनी अपनी तैयारी से वहां उस कार्यक्रम में आए, ताकि इधर उधर हमको ना देखना पड़े। अगर कोई उसको हारमोनियम की जरूरत है, किसी को ढोलक की जरूरत है, या उसके साथ अगर आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो वो अपना इंतजाम करके मंडली के साथ आए, ऐसा निवेदन है। इस पे आप लोग चर्चा भी कर सकते हैं। आदरणीय नागेंद्र लोधी जी अभी हरिद्वार में ही है, उनका मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात अगर कुछ सुझाव देना चाहते सादर आमंत्रित। नागेंद्र लोधी जी, आपका हैंड रीच है, कोई आप बात पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करके बात करें। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, शायद आप तक आवाज नहीं, आप अनम्यूट है, आप बात रखिए। हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी योग साधकों को एवं हमारे किसान भाइयों को, माताओं बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति को, आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, ये सदन में बहुत अच्छा विषय चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है, और आगामी समय में हमारा पतंजलि हरिद्वार में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई के साथ पात्र हैं। यहाँ अपने अपने विषय यहाँ रखेंगे, जानकारी मिलेंगे, योगाभ्यास होंगे, सारी चीजें हमको मिलेंगी एक साथ उस धरातल पे जो पूरे विश्व में आज देख रहे हैं कि जैविक खेती के लिए गुरु जी ने जो प्रयास किया, योगाभ्यास के लिए प्रयास किया, विश्व स्तर पर इस वक्त सरकारें भी काम करने लगी हैं, और जो पूरे विश्व स्तर में जो बीमारियां और रोग जो उत्पन्न हो रहे हैं, इससे सब लोग आगाह हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि विश्व मुक्त योग युक्त खेती करना ही सबसे सर्वोपरि है। इसके लिए हमें सरकारों के भी दिमाग में आ चुका है,
और समस्त लोगों के दिमाग में एक बात आ गई है कि हम शुद्ध, सादा और शाकाहार भोजन करेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये सभी विधाओं में सब सम्मिलित हैं सब लोग, और अपनी अपनी विधाओं के माध्यम से यहाँ प्रयास करेंगे कि हम जैविक की तरफ योग में इस भारत को विश्व गुरु के रूप में देखते चले आ रहे हैं, और ऐसी हमारी गुरुदेव की मंशा है, पूरे विश्व में ऐसी हमारी सरकार की मंशा है। तो ऐसे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हम आगामी शिविर में मिलते हैं, सबसे रूबरू होंगे। तब के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, मंगलमय हो, धन्यवाद। जी आदरणीय नागन जी, आपको हमने लिंक भेज दी है, आप उसमें बाकायदा लिंक में भरिए और फिर आप जो है 1 तारीख को आप वहाँ उपस्थित हों। आप उस लिंक को भर दीजिए, जो उपस्थित हैं आपके माता पिताजी, उनका भी नाम भर दीजिए। जी हाँ, लिंक तो उपलब्ध नहीं हुई है सर जी। अरे व्हाट्सएप पर डली है, आप देख लेना जी। और बिल्कुल। ग्रुप योगहार कार्यक्रम के ग्रुप में जो भाई बहन जुड़े रहते हैं उस ग्रुप को देखना चाहिए, उसी में डाल दी जाती है ताकि सभी को पहुंच जाए, इसलिए ग्रुप बनाया है। लेकिन ग्रुप कोई देखता नहीं है, फिर बोलने लगते हैं कि मुझे ये ग्रुप देखना चाहिए। योगहार कार्यक्रम का 1 और 2 2 ग्रुप हैं, इसको अपडेट देखना चाहिए, इसमें क्या संदेश डाला है क्या। तो सभी से निवेदन है, और जो नहीं जुड़े हैं वो बोल सकते हैं, उनको हम जोड़ दिया जाएगा। ये ग्रुप में ही सबको सूचनाएं दी जाएंगी, और उसमें सब लोग अपना पूछ भी सकते हैं। तो ग्रुप देखते रहें। और मैं आदरणीय शरद वर्मा जी, जैसा कि सदन से आवाज आ रही है, सबकी आवाज आ रही है, कल भी चर्चा हुई थी, चूंकि आपके शुभ शादी से चूंकि अभी फ्री नहीं हुए हैं आप, चूंकि मेहमान हैं, सारी चीजें व्यस्तताएं हैं, परंतु कम समय में थोड़ा सा समय आप सदन को प्रदान करें कि क्या करेंगे। जो लगातार आप पर चर्चा हो रही है कि आपका वहां आना होगा, नहीं हो पाएगा, आप मार्गदर्शन दें आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। बीज को संजोने वाली, जो किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, बीज को अगर संजो दिए, और बीज हमारा जो भारतीय बीज है, भारतीय जड़ी बूटी, अगर सुरक्षा जो हमारे गुरुदेव ने करी है, उतना ही अगर किसान उनसे सीख गया तो बहुत बड़ी चीज होगी। मैं अभी शादियों में काफी व्यस्त रहा। हमारे यहाँ एक रस्म होती है जो बच्ची को वापस ले जाते हैं, और उसमें वो लोग 20-25 लोग आते हैं। तो वो तारीख उन्होंने 2 रखी है, 2 तारीख। वो आगे पीछे हुई नहीं, क्योंकि वो उसका कुछ समय और वो रहता है, उसके कारण अभी मेरा निश्चित नहीं हुआ आने का। तो 2 तारीख को वो लेने के लिए आएंगे, और फिर वो हमारा जो शादी का जो फंक्शन है वो पूरा होगा। तो वो तारीख 2 थी। मैंने तो रिक्वेस्ट करी थी कि कार्यक्रम अगर 5 तारीख का हो जाए तो मैं रिजर्वेशन कराता हूँ, पर रमेश दादू ने कहा कि वो पहले से सब डिसाइडेड है और ऐसा अब होगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। और फिर अगर नहीं हुआ तो फिर ऑनलाइन जुड़ेंगे, और जैसा भी होगा उस समय देखते हैं। पग फेरे की रस्म होती है शरद भैया, है ना? जी 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 बहन। आदरणीय शरद वर्मा जी, 2 तारीख को तो 3 को पहुंच सकते हैं आप सुबह से। अगर 2 तारीख को जैसे बहू का हो जाएगी तो शाम को अपन इटारसी, सुनिए आप, 2 तारीख को जैसे ही बहू का वो हो जाए कार्यक्रम, तो आप इटारसी से बैठ के रात में अपन आके और सुबह जो है 3 तारीख के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जो पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा 3 का और 4 का। तो उसमें 4 को अपन फिर वापस आ जाएंगे। तो एक दिन का रघुवंशी जी से मुनीराज सर, अगर मुझे 3 तारीख की फ्लाइट मिल जाए तो मैं जा सकता हूँ। अगर आज मैं देखता हूँ कि फ्लाइट है क्या यहाँ से भोपाल से, तो फिर मैं वहां से वहां आ जाता हूँ। फिर आने का है तो मैं सभी के साथ आ जाऊंगा फिर। जी हो। हाँ, मिल जाएगी आपको आ जाना है, क्योंकि वो आपके बगैर सब हमें कल भी आदरणीय पवन जी से चर्चा हो रही थी, और लगातार चूंकि वो पहले से ये समझ रहे थे कि अपनी 27 तारीख को शादी का कार्यक्रम हो जाएगा, और 2 तारीख को जो स्थापना दिवस भी था तो उस दिन अपन कर लेते हैं। तो इसलिए कर लिया था कि जब तक तो सर भैया फ्री हो जाएंगे
तो इसलिए मेरा निवेदन है आप प्रयास करें, और रघुवंशी जी और आप दोनों का वहाँ आना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पूरी पुरानी यादें भी आती रहेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रयास करिए और आप आइए। जी, रघुवंशी जी से भी चर्चा कर ली। रघुवंशी जी मैंने चर्चा की थी, चूंकि अभी मैंने ज्यादा संवाद आपसे इसलिए नहीं किया कि आप व्यस्त थे शादी में, सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब मेरा निवेदन है दोनों चर्चा करके और फ्लाइट से आ जाए, तो देहरादून भी आ सकते हैं, दिल्ली भी आ सकते हैं, जहां आपको सुटेबल हो। और वहां से देहरादून से तो आप वहां से गाड़ी से व्यवस्था हो जाएगी, तो आपको ले लेंगे देहरादून से। तो आपका स्वागत है, आप जरूर आइए। आदरणीय जी सर, अच्छा भी लगेगा। और अभी जो अपना सेम बीज का जो प्रोसेस चल रही थी वो अंतिम चरण पे है, आदरणीय पवन जी ने बताया था। और मान सिंह गुर्जर का उस दिन फोन नहीं उठा था, लेकिन आपसे संवाद हो गया था। तो वो जो अपना कार्रवाई है वो लगभग अंतिम स्टेज पे है। तो ये भी बड़ी उपलब्धि है कि अपना सेम का जी बीज लेके आना भैया, हमारे लिए भी सेम का बीज। जी बहन जी, सर भैया ने सुन लिया है कि सेम का बीज चाहिए, तो सभी को उत्सुकता है। दादू से भिजवा दीजिए, यदि आपका थोड़ा लग रहा है ना कि मैं जाऊं ना जा पाऊं, तो थोड़ा सा बीज दादू को दे देना। बीज दादू लेते आएंगे, बीज दादू लेते आएंगे, लेकिन सर भैया आएंगे, ऐसा चूंकि वो तो आएंगे, निश्चित आएंगे। जी अधूरा है मुझे बिना योगार भी, सही बात है। आएंगे, वो आएंगे। जी बहन जी, निश्चित बीज आपके पास पहुंच जाएगा। और आप भी बीज लेके आऊंगे आपके लिए, कुछ बीज है ना, बीज तो पहुंच शादी जाएगा लेके सर, लेकिन आपकी भी उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति सबकी अनिवार्य रहेगी, बीज कोई भी अनिवार्य है, आपके बगैर तो मतलब ये नहीं होगा ना। राह देख रहे हैं, आओ आओ, जैसा भी समय मिलता है, जैसे भी आपकी सुविधा होती है, आइए। जी जी जी। चलिए, देखिए सदन से आवाज आ रही है और आप जरूर पधारें, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास भी था कि मैं बात भी करने वाला था कि आप जरूर आएंगे। व्यवस्था चलिए ठीक है। अब मैं पीयूष शाह जी ने हैंडल किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें। पीयूष जी। समस्त जो सदन गण है उनको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा बस सदन से ये निवेदन है कि जो योगा हर्ज का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, तो उसमें कृपया मुझे सम्मिलित कर लें, ताकि मुझे जो भी सूचना हो मिल सके। मैं अभी ग्रुप से ऐड नहीं हूँ। आपका पूरा परिचय मैंने उस दिन हाँ दिया अच्छा, था उस दिन, ठीक है। पूरा उत्तराखंड परिचय से दिया हैं था। नहीं मैं ठीक। बम्बई से हूँ, मुंबई। अच्छा, बम्बई से डोंबिवली। तो अरे मैंने सुमित जी ने जोड़ा था आपको, सुमित वर्मा जी ने। हाँ, तो लेकिन मैं अभी योगा हर ग्रुप से ऐड नहीं हूँ। तो एक सेकंड, अभी आप नंबर बता दीजिए अपना तुरंत, मैं जोड़। 73 879 100 20। जी, अभी आज जोड़ता हूँ, ठीक है ना। बस बहुत बहुत कृपा आपकी। सर डोंबोली से मैं भी हूँ, श्रीकांत झोपे। और आज दोपहर के डोंबोली से मैं भी हूँ, मैं श्रीकांत ये डोंबोली से है, इनको बता रहा हूँ। डोंबोली से हूँ। आज मंगला एक्सप्रेस से निकल रहा हूँ, अगर आना चाहो तो आ सकते हो। मैं देखता हूँ, मैं फ्लाइट से कोशिश करता हूँ। अच्छा, क्योंकि हाँ 2-3 तारीख का देखता हूँ मैं, तो जो मुझे सुटेबल लगेगा तो वो मैं करता हूँ। जी डोंबोली में मैं भी रहता हूँ, तुकाराम नगर में। कृपया मेरा नंबर आप भी नोट कर ले और मुझसे मतलब जुड़े रहें। तो नेटवर्क जितना ज्यादा रहता है तो वो अच्छा रहता है। आपका शुभ नाम सर? पीयूष शाह। पीयूष शाह है। अब मैं नंबर बता दूंगा श्रीकांत जी, इनका नंबर लिख लीजिए 73 87 91 0020। 73 87 91 0020, ठीक है। जी धन्यवाद। आदरणीय शैलेश यादव जी, हैंडल किया है आपने, आपका स्वागत है शैलेश यादव जी। ओम जी, सदन को प्रणाम। मैं अपने 5 किसान साथियों के साथ 1 तारीख को पहुंच जाऊंगा और यहाँ से आपके पास बैक में आवाज आ रही है, थोड़ा सा आप हट के बात करें। चलिए जी।
हेलो। या बात, हाँ आप हट में बात करें या बाद में बात करें, पीछे से ज्यादा आवाज आ रही। जी ठीक, मैंने बोलिए। बस तो ये सूचना दे रहा था भाई साहब कि मैं अपने 5 किसान साथियों के साथ मैं भी पहुंचूंगा 1 तारीख को। जी आप लिंक भर दीजिए, बिना लिंक जिनको आना है, जो आ रहे हैं किसान भाई अपने, वो लिंक जरूर भरें, ठीक है? हाँ हाँ भरवा दिए ठीक फॉर्म तो। ठीक। और उनको जी इस कार्यक्रम में जोड़िए, उनको इस कार्यक्रम में जोड़िएगा, लिंक भेजिएगा, इस कार्यक्रम में जुड़े, जो आ रहे हैं सभी लोग जुड़े, ठीक ताकि ठीक। चर्चा हो सके। जी बहुत जी सुंदर। अब मैं आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आवाज आ रही है आप तक? तो अनम्यूट कर लें आप। और आपकी क्या तैयारी है? शायद आवाज नहीं पहुंच। जी 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 ओम, सदन को प्रणाम। तैयारी तो बहुत कुछ है, सदन से मेरा निवेदन है, और जो भी मेरे पास में मेरा खुद का ज्ञान और जो करने की विधियां हैं, वो मेरे को मौका मिला तो मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखूंगा वहां पे। और कुछ सब्जियों के बीज हैं जो मैं कई दिनों से उपयोग कर रहा हूँ, उनके बीज भी मैं अपने साथ लौकी, गिलकी, इनके कुछ लाऊंगा बीज, जो एक दूसरे से हम आदान प्रदान करेंगे। और जो भी मेरे को आदेश निर्देश मिलेंगे, उस हिसाब से फिर मेरी कुछ आगे प्रक्रिया भी होगी। जी ओम। और निवेदन है कि शरद भाई साहब अपने कार से फ्री होके हमारे साथ जरूर रहें 3 तारीख से, ये सदन का निवेदन है उनसे। जी ओम। जी रूप सिंह भैया जी जी। जी जी धन्यवाद रूप सिंह जी। और आप तैयारी के साथ आ रहे हैं। आदरणीय डीडी शर्मा जी उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश से। मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन सुझाव प्रदान करें। आदरणीय डीडी शर्मा जी। सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी को 3 साल की जो हमारा योगाहार का ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके पूर्ण होने पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, खास करके आदरणीय श्री मनीलाल यादव जी को, जो इसके प्रमुख कार्यकर्ता हैं, और डॉक्टर पवन कुमार जी, जो हमेशा इस पर योगाहार कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, और सभी अन्य जो लोग हैं। ये जो 2-3 तारीख का प्रोग्राम है, इसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, क्या क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में कृपया योगाहार में डाला होगा, इसके ग्रुप में डाला होगा। और 2-3 तारीख को जो हम मिल रहे हैं, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो जो इसके अरेंजमेंट करने वाले हैं, उनको मैं साधुवाद प्रणाम करता हूं कि ये जो कार्यक्रम, मेरा भी सुझाव यही था कि ये पतंजलि जो प्रमुख कार्यालय हमारा हरिद्वार के पास है, वहाँ उसके पास हो रहा है, तो अवश्य पतंजलि की जो गतिविधियां हैं, वहाँ के कार्यक्रम में शायद हमें भी वहाँ देखने का मौका मिलेगा। और 2-3 तारीख को सभी लोग से मेरा निवेदन है कि वहाँ पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और अवश्य मैं भी इसमें सम्मिलित होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और सुबह मॉर्निंग 2 तारीख को ही हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब शर्मा जी। और जैसा आपने कहा, मिनट ये कार्यक्रम बन के वो ग्रुप में डल जाएगा। ये चर्चाएं हो रही हैं, जैसे फाइनल होता है तो इसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, मिनट टू मिनट कार्यक्रम। जी धन्यवाद। जी आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राव जी बालाघाट से, आपको भी मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, अपना कोई सुझाव हो तो प्रदान करें। अनम्यूट कर लें, आप म्यूट है आदरणीय रोशन लाल राव जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? जी 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 ओम। सदन को सादर नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही है, और जो हमारी चर्चा चल रही है 3 वर्ष पूरे करने के कार्यक्रम के ऊपर, तो निश्चित रूप से सब व्यवस्थित चल रहा है। चूँकि मेरा बड़ा मन था, वो अगर
उस समय ये थोड़ी सी परीक्षा बेटी की नहीं होती तो मैं सपरिवार आता, और क्या परीक्षा 5 को है, उसके पहले संभव नहीं है कि हम लोग निकल सके। तो क्षमा प्रार्थी हूँ सदन से, और मन भी बड़ा वो है। निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, हम ऑनलाइन तो जुड़ेंगे ही। तो सभी को शुभकामनाएं। जी ओम। जी धन्यवाद। अब वो मजबूरी है बच्ची की परीक्षा, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, आपका साथ आपका हमेशा है। शशिकांत तिवारी जी रीवा से जुड़े हुए हैं और उनसे कल बात हुई थी आदरणीय बाबूलाल डाहिया के संबंध में, तो आप उसके संबंध में अपनी चर्चा करने का कष्ट करें। आदरणीय तिवारी जी। जी, सदन को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई है, तो आज बोले हैं कि आज मैं क्लियर करूंगा चलने के लिए, क्या है जैसा होता है तो आज मैं क्लियर करके शाम तक आपको बताऊंगा। जी आदरणीय। जी आज शाम को बता दीजिए। अगर वो उनको दिक्कत आती तो उनका बेटा है ना बाबूलाल जी का, तो वो अपने बीज, हाँ कुछ बीज के सैंपल ला करके और वो आ सकते हैं। दिनेश जी ठीक बात ठीक करेंगे। ठीक जी है, दिनेश जी। मैं बात कर लेता हूँ अभी आधा घंटा से, आधा घंटा बाद उनसे बात हो जाएगी। जैसे ये कार्यक्रम खत्म होगा तो मैं बात करूंगा, बिल्कुल आएंगे जी दिनेश जी बात करेंगे आपसे। तिवारी जी, दिनेश जी। हाँ जी सर, वो हाँ यही बात कि अगर आदरणीय दहिया जी का स्वास्थ्य अच्छा है तो अवश्य ही आएंगे, लेकिन अगर वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो आदरणीय सुरेश दहिया जी, उनके बेटे, अगर बीजों के साथ आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी जी धन्यवाद। चलिए प्रयास करूंगा कि बिल्कुल वो आए। जी जी। और हाँ उनके क्या है, उनके बेटे आ जाएं, वही दिनेश जी के मन में था, वही मेरे विचार आए। तो क्योंकि और किसी भाई बहन कोई भी सदन में अपनी बात, आदरणीय ओमकार नाथ जी उपस्थित हैं झारखंड से। ओमकार नाथ जी बड़े उत्कृष्ट किसान हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, आपकी क्या तैयारी है? ओमकार नाथ जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। गजानन बाजड़ जी, जी पहुंच गई है। जी स्वागत है ओमकार नाथ जी। जी भैया नमस्कार। मैं आ रहा हूँ भैया, मैं आ रहा हूँ। कैसे आ रहे हो? देखते हो कैसे आ रहे हो? क्या तैयारी के साथ आ रहे हो? कुछ बीज वगैरह का कुछ है, देसी बीज वगैरह कुछ, या क्या ब्लैक करके राइस आ मेरे रहे हो? पास, ब्लैक राइस सीड है, ब्लैक राइस लेके आएंगे। ब्लैक राइस बहुत देसी सुंदर। सीड है ठीक, जी, उसको लेके आएंगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत और सुंदर। देख रहे हैं कुछ और लोग साथ में हो सकते हैं तो और कोशिश में लगे हुए हैं। नहीं, और ऐसा सिर्फ वही उन्हीं लोगों को लाना है जो अपने युवा कार्यक्रम से जुड़े हुए, अपनी विचारधारा से अच्छे काम कर रहे किसान हैं, उनका ही लिंक अपन को बढ़ाना है। बाकी कोई ऐसी भीड़ नहीं इकट्ठी करना है, क्योंकि ये तो अपना कार्यक्रम है। और हाँ, वो तो कोई प्रदर्शन नहीं है, लेकिन वही किसान जो अपने युवा से जुड़े हैं, प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं, इस विचारधारा से लगे हुए हैं, उनको अपन लेके आए और एक दूसरे से अपना अनुभव आदान प्रदान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय गजानन बाजड़ जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो आपका स्वागत है। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है गजानन जी तक, तो आदरणीय हमारे भगवान दास कुशवाहा जी का स्वास्थ्य दिनों दिन ठीक हो रहा है, ये बड़ी खुशखबरी है और बड़े ही हम सबको गर्व की बात है। दो शब्द आदरणीय भगवान दास जी अगर आप प्रदान करें, आप आवाज सुन रहे हो तो अनम्यूट करें। जी स्वागत है आपका, अपने स्वास्थ्य के बारे में बताने का कष्ट करें। जी ओम। सदन को मेरा प्रणाम नमन। और अब काफी सुधार हो रहा है स्वास्थ्य में, और अब मैं कार्यक्रम में मन से तो वहीं रहूंगा, ऐसा नहीं आ सकता, आप लोगों के साथ ही रहूंगा। जी ओम। जी ओम, आप शीघ्र स्वस्थ हो, आप वहाँ रहेंगे, ऐसी उम्र हम सबके हृदय में आप हैं, और स्वस्थ हों और इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े रहें।
आपकी यादें तो आती रहती हैं। जी चूंकि प्रभारी महोदय जी, सदन में सीमा पांडेय करके उपस्थित है, बिहार से, वो गो उत्पाद बना रही, सभी प्रकार के, उसको आमंत्रित करिए, थोड़ा सा उनका निवेदन हो जाए, जानकारी मिल जी जाए अपन। भैया, मैं अभी वही कह रही थी, सीमा पांडे जी को ही बुला रही थी। जी जी जी, आदरणीय सीमा पांडे जी, आपका स्वागत है युवार कार्यक्रम में। आप आए और अपना अनुभव शेयर करें। आप अपनी बात रख सकते हैं, सीमा पांडे जी। जय गौ माता सभी को। जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है आपकी। आप वीडियो भी खोल लें। जय गौ माता सभी को। जी जय गौ माता जी। जी, मैं गौ माता के गोबर से प्रोडक्ट बना रही हूँ। और जैसे मैं ऐसे झारखंड में हमारा कार्यस्थल है, पर अभी मैं बिहार में रह रही हूँ 1 साल से। बिहार में हमारा जो गौशाला है, यहाँ पर ये है कि जो गौ माताओं को लोग काटने के लिए ले जाते हैं, उनको बचा कर लाया जाता है, उनको रखा जाता है। तो 1 साल पहले जब मैं यहाँ आई तो देखी कि यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। तो और गांव की महिलाओं को भी किसी को इतना जानकारी नहीं। जैविक खेती तो हमारे यहाँ हो रही है, पर और गोबर से क्या क्या यूज कर सकते हैं ये किसी को जानकारी नहीं थी। तो मैं यहाँ पर बिहार में रहकर और यहाँ पर महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हूँ गौ माता के गोबर से प्रोडक्ट सब बनाने का। सीमा बहन जी जी बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। बहन जी आप आइए। आप युवार कार्यक्रम के जो उत्सव हमारा 2-3 मई को होने जा रहा है हरिद्वार में, आप आए और अपना कुछ जो आप बना रही हैं वो भी आप साथ में लाएं, ताकि अपन दिखा सकें, लोगों को बता सकें कैसे बनाया जाता है, ताकि हम सब लोगों को उसका और ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके और गाय माता को अपन बचाया जा सके। उनका गोबर का अगर उपयोग होगा तो गाय माता निश्चित बचेगी। जी जी आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। कुछ रंजना जी आपसे बात करना चाहती हैं तो जी, मुझे आहार ग्रुप जी में जोड़ दीजिए, मैं अभी नहीं जुड़ी हूँ। जी 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 नंबर रंजना जी के पास नंबर है, रंजना जी जोड़ देना। जी जी मैं धन्यवाद। जोड़ दूंगी बहन आपको। और जो आप हरिद्वार में आना चाहते हैं ना, तो मैं उनके जो गूगल फॉर्म की लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगी। जी जी मैं आपसे थोड़ी देर में बाद में आपसे संवाद करूंगी, ठीक है? जी धन्यवाद। जी आदरणीय रंजना जी आपसे संवाद करेंगी और आप उसके साथ आइए, आपका स्वागत है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय, हाँ जी सर, आदरणीय पवन कुमार जी को, वो आए और फाइनल मार्गदर्शन हम सबको दें, ताकि हमको क्या करना है और आगे क्या कार्य दे करके और फिर हमें इसके बाद समापन करेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी। जी जी नमस्कार। बहुत सकारात्मक वार्ताएं। और मैं बस बताना चाह रहा था कि मैंने पहले भी हमने चर्चा की थी कि ये जो गूगल फॉर्म है, इसको भरने का आज आखिरी दिन है। आज लगभग 4-5 बजे तक ये लिंक ऑपरेशनल रहेगा, उसके बाद फिर पंजीकरण नहीं हो पाएगा। तो जो भी हमारे साथी भर रहे हैं, कृपया करके आज ही इसको कंप्लीट कर दें, जिससे फिर आगे की जो हमारी गतिविधियां हैं और जो कार्य हैं, उनको मतलब जो आगे व्यवस्था से संबंधित है, उसका भी कर लें। और एक हमारी एक लिमिट थी हमारी कि हम 100 के आसपास लोगों को रखेंगे, लेकिन अभी तक के 120-30 लोग करीब हो गए हैं जिनका कि पंजीकरण हो गया है ऑनलाइन। तो मेरा अनुरोध है कि आज लास्ट दिन तक के, अब हमें संख्या बढ़ाने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि गुणवत्ता को मेंटेन करना, कि हम गुणवत्ता के साथ अपनी बातें, जो भी लोग आए हैं वो गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनको क्या योगदान करना है और वो क्या देने वाले हैं। और सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए पूरी जिंदगी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार से योगदान करेंगे वहाँ की। साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं उसको संभालने में भी, उसको सहयोग करने पर भी सभी से सहयोग अपेक्षित है। और आशा है कि इस प्रकार से हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करेंगे। तो आज का कट ऑफ डेट है, आज 29 तारीख शायद हो गई, आज 28 तारीख हो गई है आज, और 28 और 29 है। हमने वैसे 25 तारीख रखी थी इसकी कट ऑफ डेट। 29 है आज, 29 है आज। 29 हो गए, हाँ तो बिल्कुल अब लास्ट ही हो गया है, मतलब अब ये तो आज ये फॉर्म के बाद फिर ये ब्लॉक हो जाएगा और फिर हम पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। तो जो भी लोग आ रहे हैं कृपया इसको कर लें। हम और इसी के साथ अब आगे का सत्र आप संचालित करें।
जी, बहुत-बहुत साधुवाद आदरणीय पवन कुमार जी। जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया है, जिन भाइयों को वो लिंक भरना है, को रंजना जी आज ही अभी डाल दें अपन लिंक आदरणीय, और जिन भाई बहनों को भरना है वो अभी भर दें, बाद में लिंक बंद हो जाएगी। हमारे साथ सदन में और किसी के मन में कोई युगार कार्यक्रम उत्सव के बारे में कोई पूछना चाहता है, कोई सुझाव देना चाहता है, तो सदन खुला हुआ है, क्योंकि यह युगार कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से संचालित हो रहा है। ये 3 साल हो गए हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे 3 साल, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम 3 साल पूर्ण करेंगे। 3 साल पूर्ण हो रहे हैं और आगे चल भी रहा है। जो सहभागी हो रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, उनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं। उनकी वजह से यह कार्यक्रम चल रहा है, जो इसमें रोज जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, अपना सुझाव मार्गदर्शन देते हैं, सवाल करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। उन सबके पुरुषार्थ को नमन। और अभी किसी का कोई बात हो तो आप स्वतः अनम्यूट करके कर सकते हैं बात, या हैंड रेज करके कर सकते हैं। जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं, उनका स्वागत है। धन्यवाद मुन्ना जी। आज रात में 12:30 बजे हमारी ट्रेन है। हम 1 तारीख को मॉर्निंग में पहुंचने वाले हैं। मैंने लिंक में भी हमारे लिख दिया था। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति का जो कॉन्टैक्ट नंबर, कि भाई व्हीकल आने वाला है, नहीं आने वाला है, या किस तरह से हमको आना है, कोई भी एक व्यक्ति का नाम या और उसका फ़ोन नंबर यदि हमको मिल जाता है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उनको यदि मिल जाता है, इस व्यक्ति से या 1 या 2 व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करो तो सुविधाजनक होगा। बस यही मेरा प्रस्ताव है। धन्यवाद। जी, डॉक्टर साहब सारी जानकारी हमारे साथी लोग आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उनका जो की जो व्यवस्था का अभी तक 2-3 लोगों के नाम फाइनल कर रहे हैं, और आज वो डेटा फाइनलाइज कर रहे हैं कि उनके समय तक नहीं है संभावना, कुछ लोग शायद फोन भी करेंगे। साथ ही फोन नंबर 2-3 मैं देता हूं। एक तो हमारी टीम से, और आपकी आवाज कट रही है सर, थोड़ी सी आवाज कट रही है। जी जी, अब आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। क्लियर है? जी। तो इसमें हमारे जो हमारी टीम से एक तो दीपक का नाम रखा हुआ है, शायद अर्पण का नाम रखा हुआ है, करके आदरणीय पवन कुमार जी को नेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं। आदरणीय सदन से निवेदन है, सदन को ये सूची जारी हो जाएगी 1 तारीख को के पहले इस सूची जारी हो जाएगी। आदरणीय पवन जी ने कंप्लीट कर दी है। ये कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह व्यवस्थाओं को लेकर के सारी जिम्मेवारियां दे चुके हैं आदरणीय पवन कुमार जी, इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। ग्रुप में वो चीज डाल दी जाएगी। आप लोग अपनी यात्रा करें और उसके पहले ही, पहुंचने के पहले आपको ये सूचनाएं सब प्राप्त हो जाएंगी। आदरणीय पवन कुमार जी का नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। जी आदरणीय श्रीकांत जी आदरणीय श्रीकांत जी। ओम सर, जय गुरु सभी का। डॉक्टर साहब, मैं भी 1 तारीख को ही आ रहा हूँ। सुबह 6 बजे पहुंच जाऊंगा वहाँ पे हरिद्वार स्टेशन पे, मसूरी एक्सप्रेस से। जी आइए, स्वागत है आप सबका। उसमें ग्रुप में डालते रहें, जो योगाहार कार्यक्रम का ग्रुप है, और उस ग्रुप में तुरंत एक ग्रुप भी जनरेट कर दिया जाएगा, और उसमें अपनी यात्रा, अपने बारे में, अपने फोटो, अपने जो भी है वो डालते रहें, अपना समाचार लिखते रहें, कहाँ पहुंच गए, कहाँ कौन आ रहा है, कैसे आ रहे हैं, क्या है, उसमें डालते रहेंगे। एक्टिविटी चलती रहेगी तो एक दूसरे को पता रहेगा। जो घर से निकलेगा आप डाल दें, रास्ते में भी सारी चीजें अपन उसमें अलग से उस ग्रुप के लिए शेयर कर सकते हैं, जो भी बात है एक्टिविटी। इसका एक ग्रुप हम अलग से बना रहे हैं। इसका ग्रुप अलग से बना रहे हैं, उसमें बाकी मैं नहीं डाले, अननेसेसरी इसको नहीं हो पाएगा उसका, तो मैं अलग से इसका ग्रुप बनाऊंगा। कल बन जाएगा इसका ग्रुप। कल मतलब अब ये इतना डिटेल में डालने की जरूरत नहीं है कि हम अब घर से चल दिए हैं। मतलब आप वहां पर जब पहुंचने वाले हैं या पहुंचने का जो संभावित समय है उसको आप लिख दें उसमें। इसके अलावा बाकी चीजें डालेंगे तो फिर कुछ हो सकता है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिस हो जाए, तो केवल काम की चीजें उसमें डालें, बाकी चीजों को अन्यथा उसका केवल ट्रांसपोर्ट से मतलब है उसका, तो केवल उस वही चीजें उस पर डालें, बाकी चीजों से उसको
क्लटर हो जाएगा, नहीं तो वो भर जाएगा और हो सकता है किसी का कुछ मिस हो जाए तो हम फिर छूट ना जाए उसमें, उसका ध्यान रखें। सर केवल जी ये भी धन्यवाद। सुझाव कर सकते हैं अपन, एक कॉलिंग नंबर दे दिया जाए, बस वहाँ आदमी वहाँ पहुंचने के बाद कॉल कर ले, बस ऐसा भी आप तो हो सकता है। नहीं नहीं हो सकता है, एक ग्रुप है, ग्रुप में लिख सकते हैं, कोई नेटवर्क में नहीं रहता है, बोल नहीं पाते हैं, और एक ग्रुप जैसा आदरणीय पवन जी ने कहा है कि हम जब पहुंच रहे हैं वो समय महत्वपूर्ण है, वो लिख दें। तो ये सबसे निवेदन है कि वो ग्रुप जल्दी जनरेट हो जाएगा, उसमें अपनी यात्रा हम कितने बजे कहाँ पहुंच रहे हैं, ये वो कितने लोग हैं, ये अपनी बात लिख दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी आपका। और अब हम आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी आप आ रहे हैं क्या? और आपका भी आप कुछ बिजी लाए थे उस समय, तो आपका क्या रुझान है? जी ओम, सदन में उपस्थित सभी बहन भाइयों को सत सत नमन बंदन जी। हम और तिवारी जी दोनों आदमी टिकट करा दिए हैं, अब कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था, वैसे डीआरएम ऑफिस में दिए हैं। तो कल शाम को रात को 10 बजे ट्रेन है उपासना में, जो कि आउट टाइम पहुंचने का वहाँ पर 1 तारीख को 4:30 बजे का है जी। तो और तिवारी जी को भी बोले हैं, कुछ हम भी बोले हैं कि कुछ बिजले चलेंगे, तो इस तरीके से अभी दोनों आदमी का, और भी जैसे बबन जी और मुकेश जी वगैरह 2-4 आदमी हैं, वो लोग अभी वहाँ से चलेंगे। तो इस तरीके से वो अभी उनका क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि टिकट का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर तत्काल में कंफर्म हो जाएगा तो सर हम जितने भी 2, 4, 5, 7 आदमी हैं तो उनका हम कंफर्मेशन डाल देंगे सर, आज पता करके। नहीं उनसे लिंक गूगल फॉर्म भर दिया है उमाशंकर जी जो आ रहे हैं? जी जी, वो बबन जी और वो भर दिए हैं लोग, फॉर्म भर दिए हैं, तो उस तरीके से उनको बताया था। और रवि सर का अब पता नहीं, क्या वो है? बोल रहे थे कि होगा तो जी। नहीं कंफर्म करें क्या है, और बीच का जो कार्यक्रम है वो आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी के उसमें अपन को रखना है कि कौन कौन आ रहा है, ये जरूर बता दें कि हम क्या क्या बीज लेके आ रहे हैं और कौन कौन आ रहा है, थोड़ा सा एक कंफर्म हो जाए। क्या है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम बन गया है ये, उसमें कहीं भी जी जी फेरबदल नहीं किया जा सकता है, फिर बाद में दिक्कत आएगी कि हम लाए हैं और फिर उसका चर्चा नहीं हो पाई। अभी जो समय दिया है बीज का आदान प्रदान करने जी का, एक समय निर्धारित किया है आदरणीय पवन जी ने, तो आप लोग जी बताने का जी कष्ट करें कि हम लोग बीज लेके आ रहे हैं ताकि वो कार्यक्रम रखा जा सके, स्पष्ट करने जी। का कष्ट करें। हम लोग ट्रेन का तो जी जी जी, तिवारी जी अश्वगंधा का बीज ला रहे हैं, उनके घर में अश्वगंधा और सतावर का बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे पहले ही, जब वो एक बार गए थे वहाँ हरिद्वार तो वहाँ से लेकर के प्रेरणा मिली वो। और हमें ये जो तुरई होता है नेनुआ का, पिछले बार भी बीज लेकर गए थे, और भतुआ का, तो ये 2 चीज़ हमारे पास में है, तो हम 2 बीज लेकर के आ रहे हैं। और एक उसका तिवारी जी के पास में जो बताया था उनका अश्वगंधा का जी बीज, तो और यही 2 चीज़ है, और बाकी उन लोगों का कंफर्म करके हम बता देंगे सर। जी जी आपस में चर्चा कर लीजिएगा। बीज का रूप सिंह जी जैसे लेके आ रहे हैं, आप लेके आ रहे हैं, और अन्य लोग लेके आ रहे हैं, तो ये कार्यक्रम आदरणीय विनोद भट्ट जी से चर्चा कर लेंगे ताकि वो एक लिस्टेड कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि हर कार्यक्रम एक जी जी डॉक्यूमेंटली चल रहा है, वैसा नहीं है कोई आम सभा है कि कोई भी कहीं आके कुछ बोल दे, कहीं भी कभी कोई कितने जी, ही ना बोलते ना रहे, ना ऐसा नहीं है। ऐसा जी नहीं है, बिल्कुल एक जी सिस्टम जी से अनुशासन में हमें कार्यक्रम परम सिद्ध आचार्य जी की उपस्थिति रहेगी उसमें, और एक मर्यादा होती है। और चूंकि हमें पहले से ही सारी चीजें बताना है, तो जो बीज ला रहे हैं उनसे निवेदन है आपस में चर्चा करके और जरूर बताने का कष्ट करें, चाहे कॉल करके या व्हाट्सएप पे लिख करके भेजने का कष्ट करें। जी आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। अरे बोलो रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, जी ओम। अरे अरे बस बोलो ना बढ़िया है, आ रहे हैं सर। तो आपने अनम्यूट क्यों किया है बीच में? अनम्यूट है आपका, इसलिए मैंने बुलाया। जी आदरणीय रंजना जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, रंजना किनीकर जी आप आए। भाई जी, हमारा जी पटेल साहब का जो रिजर्वेशन है कुरुक्षेत्र में, वो वेटिंग में चल रहा अभी 1 और 2, और उसमें अरे वो तो हो जाएगा, 95% बता रहा है वो अरे कि हो आपका जाएगा, हो वो सकता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। आप लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैंने टिकट भी नहीं लिया है अभी, और मैं उसी दिन टिकट लूंगा स्टेशन पे जा करके, और ट्रेन में आऊंगा और बढ़िया सुविधा से आऊंगा। आप लोग बिल्कुल इसका इतना महत्व देते हैं, टिकट का इतना महत्व देने की जरूरत है। आप तो इच्छा करो, जो इच्छा करो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जैसा आदरणीय शरद वर्मा जी ने इच्छा की है और हम सब ने की है कि हमको चलना है, तो देखिए सब लोग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
चलते रहिए। परम पूज्य स्वामी जी ने जनरल डिब्बा में, परम सिद्ध आचार्य जी ने जनरल डिब्बा में यात्राएं की हैं। बड़ा कष्ट, अपन लोग इतने सुखोयार हो गए हैं, यात्रा करना है बस, ये लक्ष्य रखें, सब कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग तो लक्ष्य बनाइए, अपनी योजना बनाइए कि हमको क्या क्या ले जाना है, कितना ले जाना है। जिनके वेटिंग में है उनका कंफर्म हो जाएगा, जिनके नहीं है वो टिकट लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी यात्रा करें। ऐसा मेरा निवेदन है। और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय रजना जी से कि वो आए और अपनी बात रखें, सुझाव रखें और आभार भी ज्ञापित करें। जी रजना जी। जी धन्यवाद आदरणीय गुंजूलाल भाई साहब और योगार मंच को मेरा सादर प्रणाम। और आज की जो योग कक्षा आदरणीय बालाघाट से हमारे भाई साहब ने ली, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ जो हमने हमारे योगाहार क्लास को 3 वर्ष पूरे हुए, उस उपलब्धि पर हम योगाहार मंच पतंजलि समृद्धि ग्राम हरिद्वार में आयोजित योगाहार उत्सव की तैयारी पर आज हमने चर्चा कर ली। और इसमें आज हमने जो कि देसी बीज लुप्त हो रहे हैं उन पर हम चर्चा की कि कहाँ से हम बीज ला रहे हैं और कौन कौन भाई बहन वहाँ पर बीज का जो एक सेशन होने वाला है तो उस पर भी हमने चर्चा कर ली। और भी हमारे भाई बहन कहाँ से आ रहे हैं, कैसी उनकी सुविधा है, और आज कोई कल जा रहे हैं, कोई परसों जा रहे हैं वहाँ पर, तो इन पर बहुत अच्छे से चर्चा परिचर्चा हमारे योगाहार मंच पर दी। और हमारे जैसे कि एक कल मीटिंग में ये भी हुआ था कि हाँ कोई भाई बहन है वहाँ से तो फिर वहाँ पर आएंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अपनी क्या भागीदारी होगी, क्या करेंगे, तो पहले ही ये कार्यक्रम तय होना जरूरी है ताकि वहाँ पर हम बता सकते हैं। नहीं तो फिर वो सब कि जैसे कि कोई बहनें है, जैसे मिथिलेश बहन जी है और भी कल्पना जी है, कोई प्लान है तो फिर हमें आप अभी आ भी रहे हो बहन जी? आप आ रहे हो कार्यक्रम में? नहीं नहीं मेन बात है वो क्लियर करो, मुनीलाल सर का कहना है फॉर्म भर रहे ही नहीं भर रहे हैं आज। हाँ, भाषण का काम नहीं है यहाँ पे। आदरणीय पवन जी ने कहा था कि भाषण नहीं देना है, काम की बात करना है। बहुत नहीं बहुत आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं शायद से। नहीं, हमारी बहन जी बोले हैं जब नहीं आएंगे आएंगे, आप कह रहे नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। शरद भैया आने का सोच रही हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं तय हुआ, मगर आ रही हूँ ऐसे तो। हाँ आ रहे हैं, कल बात हुई थी हमारी तो बोले आ रहे हैं। जी भैया को भी लेके आइए साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों जोड़ी आना चाहिए जब तो कुछ। जी ओम प्रणाम। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय शरद भैया, आपने बहुत सुंदर कहा कि दोनों आ जाए, मगर देखते हैं क्या होता है, तो आने का तो प्रयास करेंगे बिल्कुल दोनों ही। योगा आहार के जो कमांडो है, अगर वो नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? मेन पैरामोर्स। नहीं आ रहेंगे, आएंगे बिल्कुल, नहीं ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, आ जाएंगे बिल्कुल। नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नहीं बात रखिए आगे, चलो प्लीज आप आगे बात रखें, चूंकि वो जी बात रखें अपनी और कोई बीच में डिस्टर्ब ना करें। जी धन्यवाद। और ये योगाहार मंच का जो स्नेह है कि रंजना जी आ रही है, मगर हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी, बिल्कुल आ जाऊंगी। अब तो धन्यवाद आप सभी का। और जैसे अगर तैयारी कुछ हो रही है तो कृपया मुझे भी आप बताइए। जैसे मिथिलेश बहन जी आप पूरे महिलाओं के साथ समूह पर आ रही है, तो आप कुछ करना चाहती है तो तो मुझे आप बता सकती है। मैं जो हमारा शेड्यूल बना है उसमें फिर आपको कुछ करना होगा ऐड तो हम कर देंगे। ऐसे ही जो भी 2 दिन हम चर्चा करेंगे, कल भी और चर्चा होगी हमारे योगाहार मंच पर। जिन भाई बहनों को कुछ
अगर ड्रामा करना है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ भी करना है तो कृपया आप अपनी बात रख सकते हैं सदन में। और ऐसे ही बहुत सुंदर हमारे योगाहार मंच पर परिचर्चा हो रही थी और बहुत सुंदर संवाद भी हुआ और मार्गदर्शन भी मिला आदरणीय पवन कुमार सर का, आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब का। तो बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है। अब हम 1 तारीख को 2 तारीख को योगाहार उत्सव के सभी योगाहार भाई बहन हरिद्वार में मिल रहे हैं, तो इसकी शुभकामनाएं सबको देते हैं और आभार की तरफ चलते हैं। और एक बात जो कल मीटिंग में ये भी तय हुई थी कि हम सभी जो प्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि कितने समय का प्रेजेंटेशन रहेगा और किन किन को प्रेजेंटेशन वहाँ पर देना है, ये भी बात कल तय हुई थी। तो इन पर भी हमें कल चर्चा जी जी आभार कर दूं। मैं थोड़ी सी बात कर दूं, फिर इसके बाद आभार कर दीजिए। मुझे ध्यान आ गया है कि लगातार जब योगाहार कार्यक्रम के उत्सव की बात आ रही थी, आयोजन की बात आ रही थी और 3 साल होने की बात आ रही थी, सारे सदन से आवाज आ रही थी कि हरिद्वार में सिद्धाचार्य जी का, स्वामी जी का आशीर्वाद मिले और हरिद्वार में ही ये कार्यक्रम हो। सदन के सभी भाई बहनों ने यह आवाज उठाई थी। तो आदरणीय पवन कुमार जी के विशेष प्रयास से, उनके पुरुषार्थ से यह परम पूज्य सिद्ध आचार्य जी की कृपा से और आप सबकी भावनाओं की वजह से यह कार्यक्रम तय हुआ है। इसको आप सब लोग मानते हैं, ये बड़ी उल्लास की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। और यह भी बात है कि जो है हम सब जो सोचते हैं वो होता है, जो विचार करते हैं वो पूर्ण होता है। तो इस कार्यक्रम को हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना है और अपनी जो आ रहे हैं जो भी तैयारी के साथ आए और हम सब उस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ करके ये जो है समय से हम पहुंचे और ये ना सोचे कि हमारा रिजर्वेशन नहीं हुआ है या हमारा कोई कुछ नहीं हुआ है या हम आ रहे हैं अभी हम तय कर रहे हैं या हम ऐसी बात नहीं आना चाहिए। हम सब जो योगाहार के जो रीढ़ है, जो हम सब योगाहार के लगातार जो सहभागी बनते हैं, जो हमेशा कभी भी हम गैप नहीं बनाते हैं, यह आप सब योगाहार की पूंजी हो। आप सबको वहाँ रहना, आना, उपस्थित रहना जरूरी है ताकि हम सब आगे इस कार्यक्रम को ले चलें और ये कार्यक्रम जन कल्याण के लिए बहुत सार्थक हो रहा है। इससे बहुत परिवर्तन आया है और जो परिवर्तन आया है वो व्यक्ति अपना लिख ले, लिख करके जो है एक गूगल फॉर्म भी बनाया है, उस पर अपनी जानकारी भर सकते हैं या आप लिख करके व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, ताकि क्योंकि हमारे जो जीवन में जो परिवर्तन योगाहार से आया है उसको जरूर प्रेजेंटेशन करना चाहिए, फीडबैक उसकी समीक्षा होना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में अन्य लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुझे यही बात रखना थी, मैंने रख दी। अब रंजना जी सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी बहुत सुंदर, धन्यवाद आदरणीय भैया जी। और चलिए मैं सभी का आभार कर देती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, आदरणीय अस्तेवा तिवारी जी, आदरणीय बनी सिंह जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय दिनेश सिमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर कुशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, आदरणीय दुर्गा भैया जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, आदरणीय कल्पना कोटली जी, आदरणीय काजल कमल जैन जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय माया राजदीप जी, आदरणीय नरेंद्र लोधी जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय PFRP से आदरणीय भाई और आदरणीय प्रीति झोपे जी, आदरणीय राजेश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सीमा पांडे जी, आदरणीय शुभम यादव जी, सौरभ यादव जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। कल सुबह फिर से नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं योगाहार परिवार योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सबको ओम सबको राम राम।